पर मैं यूं ही कर्नाटक का जिक्र नहीं कर रहा था आशुतोष, ये दरअसल कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक और हिमाचल का मॉडल जोड़ दूं, वो मॉडल पेश किया जा रहा है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं 2022 का अपना उत्तर प्रदेश मॉडल चुनावी रणनीति के तौर पर पेश किया है क्या राजस्थान में? अनम्यूट कीजिए आशुतोष। राजस्थान के हाँ, अंदर, हाँ, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, मुझे इस पर ही संदेह है। इसलिए मुझे इस पर संदेह, आपको एक मुद्दा बता दी जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही थी। अलग अलग गुटों में भारतीय जनता पार्टी वहां पे थी। कभी वो फ्रीबीज की बात करती थी, कभी कन्हैया लाल की बात करती थी, कभी राजेश पायलट की बात करती थी, कभी अशोक गहलोत को हमले कर रही थी। तो एक बड़ा बिखरा हुआ सा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का साथ था। कायदे से 2018 जो वहां पे पेंडुलम सिस्टम है, उस पेंडुलम सिस्टम के हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के पहले ही कम से कम 125 130 सीट जीतने के उसमें बैठी रहनी चाहिए, जो अभी तक का इतिहास का वहां का रहा है। लेकिन आखिरी समय तक भी आज की तारीख में यह कहना बहुत मुश्किल काम है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीत रही है। और मैं पिछले 3 महीने से लगातार कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर एज है, लेकिन आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं ये कहने की स्थिति में नहीं होगा वहां भारतीय जनता पार्टी को एज है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दो बड़े क्लासिक चुनाव इस बार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से चुनाव जीत रही थी, आज की तारीख में कहना मुश्किल है कि वो बड़े आराम से जीत रही। राजस्थान जहां 6 महीने पहले तक लोग ये कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को 25 सीटें भी नहीं आने वाली है, आज वहां राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अच्छी लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस वहां ठीक ठाक चुनाव तरीके से लड़ रही है। तो जो चीज, इसका मतलब राजस्थान के अंदर भी बीजेपी ने कुछ गलत, तो ये कांटे की टक्कर क्यों हुई? कांटे की टक्कर में राजस्थान का रण क्यों तब्दील हुआ? आपको क्या लगता है, बड़ा फैक्टर क्या रहा? सिर्फ एकमात्र कारण है नरेंद्र मोदी का अहम, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर राजस्थान के अंदर पहले दिन से वसुंधरा राजे सिंधिया को एक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर तैयार किया जाता और उनके पीछे चुनाव लड़ा जाता, या 6 महीने पहले वो तय कर लेते कि वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं, किसी दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर करेंगे और लड़ेंगे चुनाव, और मजबूती के साथ उसके साथ पार्टी खड़ी रहती। तो पार्टी पहले तो उसने तय किया कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ नहीं लड़ना है, फिर 2 बार लिस्ट आने के बाद फिर लगा नहीं, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे भी करते पर वो तो 2018 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने ही कह दिया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वो तो तय हो गया था कि वसुंधरा की जगह रिप्लेसमेंट लाना होगा बीजेपी को। तो फिर लेके आते ना रिप्लेसमेंट। पिछले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी वहां सो रही थी क्या उसको नींद आ गई थी? क्या उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम अगर वसुंधरा के आगे नहीं बढ़ना है तो किसी दूसरे लीडरशिप को लेके आते? आप नहीं लेकर आए ना। बीच चुनाव के दौरान आप वसुंधरा राजे सिंधिया फिर लाने की कोशिश करते हैं, मंच पर खड़ी रहती, उनसे आप सवाल नहीं पूछवाते। तो बेसिक सवाल इसी बात को लेकर यह है कि इस चुनाव में अशोक गहलोत ने बहुत करीने के साथ भारतीय जनता पार्टी की इस कमजोरी को पकड़ा, पकड़ने के बाद पूरे चुनाव को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में तब्दील कर दिया। पर अपने घर में अंदर खाने उठा पटक को वो सुलटा नहीं पाए, निकम्मा नालायक कहते पाए गए वो सचिन पायलट को। ना कोई साझा रैली भी की आखिर में भी कि भाई साथ आ गए, हम साथ साथ हैं, वो फोटो ऑप तो दी पर असल में जमीन पर नहीं उतारा। क्या कांग्रेस की तरफ से भी है कि ये कमजोरी रही? कांग्रेस की तरफ से ये कमजोरी तो पिछले 4 साल से दिखाई पड़ रही है। जिस दिन आपने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके बाद से कमजोरी स्पष्ट थी। सचिन पायलट ने जिस तरीके से बगावत की, पर भारतीय जनता पार्टी वहां कितने गुटों में बटी हुई थी। कोई कह रहा कि बालकनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कोई बोले शेखावत जी मुख्यमंत्री बने, कोई कह रहा सतीश पूनिया मुख्यमंत्री बने, कोई कह रहा वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, और कोई कह रहा कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी वह चुनाव लड़ किससे रही थी? जो चुनाव आसानी से जीत। इसलिए मैं बार बार कह रहा, कुछ लोग तो दिया कुमारी के बारे में भी कह रहे, कुछ लोग राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में भी बातचीत कर रहे। तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि, और एक बात को मैं बहुत मजबूती के साथ कहता हूं कि जिस भी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी मजबूत नेता के साथ होता विपक्ष के, वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत दिक्कत पैदा होती। वो दिल्ली के अंदर आज तक अरविंद केजरीवाल का सामना नहीं कर पाए हैं, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का सामना नहीं कर पाए हैं, और कर्नाटक के अंदर वो डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया का सामना नहीं कर पाए हैं। ये उसकी कमजोरी है। जहां पर विपक्ष एक चेहरे के बगैर चुनाव लड़ती तो उसको वो दिक्कत पैदा होती। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पिछले 5 साल से लगातार एक मजबूत चीफ मिनिस्टर के तौर पर उभरे हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। मैं चुनाव जीतेगा कौन हारेगा मैं इस प्रेडिक्शन में नहीं जा रहा हूं,
लेकिन वहां उसको दिक्कत आ रही है और काफी गंभीरता के साथ उसको दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मेरा यह कहना यह है कि हम गुर्जर नाराज हो गया, अरे उत्तर प्रदेश के बारे में सब कह रहे थे ब्राह्मण नाराज होगा, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। ये जो ओवर सिंप्लीफिकेशन हम चुनाव का करने की कोशिश करते हैं उससे दिक्कत। मेरा कहना यह कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ में जो फ्रीबीज बांटने की बात की गई, अगर जो जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा होगा कि ये डिलीवर कर देगा, मुझे लगता है चुनाव वही जीत के लेके जाएगा। और आज की भरोसा तारीख में अशोक गहलोत की डिलीवरी पर सवाल नहीं है, उनकी डिलीवरी पर सवाल नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।